आजकल की गर्मी तो जान ले लेगी। तापमान कितना बढ़ गया है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गर्मी के मारे लोग मरने लगेंगे। हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रहे हो। और इस गर्मी के चलते गांव का कुआं भी सूखता जा रहा है। और इसी तरह चलता रहा तो कुएं का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर हम गांव के लोग क्या करेंगे? कहां से पानी लाएंगे? भगवान करे इस साल बारिश जल्दी हो जाए, तभी हमें राहत मिलेगी। कितनी देर लगा रही हो? कब से देख रहा हूं। सुबह से कर क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं मुझे काम पर जाना है? तुम्हें क्या रोज रोज बताना पड़ेगा? खाना बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। क्या कहा तुमने? पहले तो तुम आवाज नीचे करके बात करो और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम कहां जा रहे हो और तुम क्या काम करते हो, ये भी मुझे अच्छे से पता है। कब तक लोगों की बद्दुआ लोगे? कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया करो। भगवान ने तुम्हें 4 हाथ पैर दिए हैं, फिर भी तुम उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते। घर में खाने को दाना नहीं है, कहां से खाना बनाऊं? पिछली बार 2 हफ्ते पहले तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो खत्म हो चुके हैं। अरे मीरा, मैं भले ही अपने हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन दिमाग तो चलाता हूं ना। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है और मैं उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा लूंगा। तुम देखना, एक दिन तुम मुझ पर गर्व करोगी। एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। फिर राजू अपने घर से बाहर चला जाता है और कपड़े बदलकर एक बाबा का भेष धारण कर लेता है। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है, आज मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना मीरा मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी और साथ में मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हे भगवान, आज मेरा काम कर दे। मैं कल तेरे मंदिर आकर मिठाई चढ़ाऊंगा। इतना कहते ही वहां से एक आदमी गुजरता हुआ राजू को दिखाई देता है। वो उसे देखकर आवाज लगाता है, अरे सुनो बालक, जरा यहाँ तो आना। बोलो बाबा, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे साथ थोड़ी देर में कुछ गलत होने वाला है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ क्यों गलत होगा? और तुम ये कैसे कह सकते हो? मूर्ख, तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है? हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता होता है। तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ कह रही हैं कि आज तुम मरने से बचने वाले हो। संभल के रहना। मैं तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी मुझे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल नहीं मानता। तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। फिर वो आदमी वहां से चल देता है और कुछ दूर जाकर एक आदमी से बातें करने लगता है। तभी एक मिट्टी का गमला उसके सिर के पास से गिर जाता है। वो डरा हुआ राजू के पास आता है और कहता है, बाबा, आज मैं मारते मारते बच गया। आप सच कह रहे थे। ये लो, कुछ पैसे रखिए। आपकी वजह से मेरी जान बची है। राजू मुस्कुराकर पैसे ले लेता है। फिर वो आदमी चला जाता है। फिर राजू के पास एक आदमी आता है और कहता है, अरे राजू, वो गमला तो उसके बहुत पास गिर गया था। प्लान तो था कि थोड़ा दूर गिरेगा। अगर थोड़ा और पास गिर जाता तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। तुम गधे के गधे ही रहोगे। तुमसे जितना बोला है उतना किया करो। अपना दिमाग मत चलाओ। इस बार तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। माफ कर दो यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत संभल के काम करूंगा। ठीक है, छोड़। जा पीछे पेड़ के पीछे छिप जा, और कोई बकरा आता ही होगा। तभी वहां एक आदमी आता है और राजू से बोलता है, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कुछ भी काम करता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। बाबा, कुछ उपाय बताइए। मैं इन सब कठिनाइयों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन सबसे कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कुछ उपाय बताइए बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बालक, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि अब तुम्हारे बुरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से सारी कठिनाइयां अब दूर हो जाएंगी और तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतना मिलने वाला है। तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होने वाली है। सच कह रहे हो बाबा? आपने ये सब बात करके तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी तो सारी चिंता ही मिट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन तुम्हारे माथे की लकीरें ये भी बता रही हैं कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं सब चोरी हो जाएंगे। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन सलामत रहे तो तुम्हें उन पैसों में से आधे पैसों का दान करना होगा। अगर तुम मुझे आधे पैसे दे दो तो तुम्हारे पैसे चोरी नहीं होंगे। अगर तुमने आज दान नहीं किया तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ चोरी होकर रहेगा। इससे अच्छा है कि तुम आधे पैसे दान कर दो, तुम्हारे आधे पैसे तो बच ही जाएंगे और तुम्हें इसका पुण्य भी मिलेगा। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लो, थोड़ी देर में तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे और तुम मेरे पास रोते रोते आओगे। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। मेरे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा, इससे अच्छा है कि आधे पैसे मैं इन बाबा को दे दूं, मेरे आधे पैसे तो बच जाएंगे। वो राजू को पैसे देता है। ये लीजिए बाबा, अब तो मेरे पैसे सलामत रहेंगे ना, अब तो मेरे पैसे कोई चुराएगा नहीं ना। अब तुम निश्चित होकर जा सकते हो। अब तुम्हारे पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। वो आदमी वहां से चला जाता है। घर जाकर अपना बटुआ देखता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, ये कैसे हो गया? चोरी हुई तो हुई कब? मतलब वहां बाबा ढोंगी था, उसने मुझे चोरी का डर दिखाकर मेरे आधे पैसे ले लिए। मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। वो भागता हुआ राजू के पास जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरे ये ढोंगी बाबा कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं बैठा था। कोई बात नहीं, इसे मैं कल देखता हूँ। आ गए तुम। आज किसको लूट कर आ रहे हो? मीरा, तुम आम खाओ ना, कोठिया क्यों गिनती हो? घर में अनाज नहीं था ना, मैं अनाज ले आया हूँ। पैसा कमाना मेरा काम है और मैं पैसे कैसे भी और किसी भी तरह से कमाऊं, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें अनाज तो मिल रहे हैं ना। तुम्हें ये काम भारी पड़ेगा, तुम नहीं बचोगे। तुमने आज तक जितने भी लोगों को लूटा है, एक दिन ऊपर वाला तुमसे सब हिसाब मांगेगा। तब तुम क्या जवाब दोगे? अरे मीरा, बस भी करो। और ये जो मैं अनाज लाया हूँ, जाकर इसे पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो खाना खा के फिर से झगड़ के वो गुस्से से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास वही आदमी आता है। अरे ढोंगी कहीं के, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें आधा धन दे दूं तो मेरा धन चोरी नहीं होगा, फिर भी मेरा धन चोरी हुआ। झूठे कहीं के, तुमने मुझे धोखा दिया है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। अरे भाई, कौन हो तुम और ये क्या बात कर रहे हो? किस बात के पैसे मांग रहे हो? मैंने तुमसे कब पैसे लिए? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। वो पैसे मुझे अभी के अभी चाहिए। मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। झूठा पाखंडी बाबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। राजू गोपाल के घर जाता है और गोपाल के बच्चे को डांटता है। अरे गोपाल के बच्चे, बाहर निकाल। तुम्हें क्या जरूरत थी उस आदमी का बटुआ चुराने की? मैंने उससे आधे पैसे लिए थे ना, तुम मेरे पीछे ये सब काम करने लगे। अगर मैंने तुम्हें पैसे चुराने को नहीं बोला तो तुम अपने मन से क्यों करते हो? तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने उसे किसी बहाने से भगा दिया और पहचानने से मना कर दिया। तुम तो किसी दिन मुझे बुरी तरह से पिटवा दोगे। अरे राजू भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की। कल तो मैं यही नींद आने की वजह से सो गया था। मुझे तो कुछ भी पता नहीं तुम किस आदमी की बात कर रहे हो, और उस आदमी से पैसे लिए या नहीं लिए मुझे वो भी नहीं पता। गोपाल, सच सच बोल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने ही वो पैसे चुराए होंगे। अरे राजू भाई, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सच में उस आदमी के पैसे नहीं चुराए। राजू सोच में पड़ जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इधर मैंने बस उसे कहा था और वहां हो गया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे क्या पता सच में ही उसके पैसे चोरी हो जाएंगे। मतलब वो आदमी सच कह रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें उससे मतलब? तुम अपना काम करो ना, ना जान ना पहचान। तुम्हें क्या जरूरत है किसी की जिंदगी में टांग अड़ाने की? मैं मेरा देख लूंगा। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान देखकर पूछ लिया था। कैसा जमाना आ गया है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। माफ करना भाई, मैं ज्यादा गुस्से में था। दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था, इसलिए तुमसे ऐसी बात कर ली। मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। क्या बताऊं यार?
कल मैं घर से निकला, बहुत परेशान था मेरे जिंदगी को लेके। तभी एक बाबा से मुलाकात हुआ। फिर अरे मुझे लगता है तुम उस ढोंगी पाखंडी राजुम की बात कर रहे हो। वो तो एक नंबर का बदमाश है, लोगों को इसी तरह से लूटता है। लगता है तुम भी उसके जाल में फंस गए। मुझे नहीं पता था वो ढोंगी पाखंडी है, नहीं तो मैं तो उसकी बातों में कभी नहीं आता। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे कुछ भी करके उससे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे उसे सबक सिखाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे और उससे पैसे भी निकालेंगे। मैं जैसा कहता हूं तुम बस वैसा करो। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। उस योजना के तहत दूसरा आदमी राजू के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप तो बड़े अंतर्यामी लग रहे हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा कि आपको सब कुछ पता होता है। आप लोगों की बहुत सहायता करते हैं। मैंने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी बाबा हो। बाबा, मेरी बहन की अगले हफ्ते शादी है। मैं आज उसी के गहने लेकर आ रहा हूं, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे घर से गहने चोरी ना हो जाए, क्योंकि परसों ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। बहुत बड़े बड़े चोर हमारे यहाँ रात में घूमते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन गहनों को कैसे सुरक्षित रखूं। कुछ ऐसा उपाय बताइए बाबा कि मेरी बहन की शादी के गहने सुरक्षित रहें और चोरी ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। बहुत मेहनत से पैसे जमा करके मैं ये गहने लेकर आया हूं। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा बकरा हाथ लगा है। ये तो खुद ही हलाल होने को आ गया। आज तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज तो बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। बालक, हम तुम्हारे माथे की लकीरों में साफ साफ देख सकते हैं, लिखा है कि तुम्हारे घर चोरी की योजना बन चुकी है और आज रात ही तुम्हारे घर से चोरी होने वाली है। बाबा, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो। कल क्या होने वाला है ये आज ही जान जाते हो। बाबा, मेरी मदद करो। ये गहने किसी भी हालत में चोरी नहीं होने चाहिए। कुछ उपाय बताइए बाबा। आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गहने चोरी नहीं होने चाहिए। बाबा, कुछ कीजिए। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आज ये गहने मेरे पास ही रख दो और कल सुबह आकर ले जाना। अगर तुम गहने मेरे पास रखोगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, अगर घर ले जाओगे तो वो चोरी हो जाएंगे। अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम अपने गहने सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें ये गहने मेरे पास ही रखने पड़ेंगे। यही एक रास्ता है और कोई नहीं। ठीक है बाबा, मैं आज गहने आपके पास ही रखकर जाता हूं और कल सुबह आकर आपके पास से ले लूंगा। ये लीजिए बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मैं चलता हूं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सच कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। चलो, आज का काम तो हो गया। अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। इतना सब कुछ मिलने के बाद अब मुझे किसी और बकरे की कोई जरूरत नहीं। राजू घर की ओर निकलता है। रात हो जाती है। रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं और उससे गहनों की पोटली छीनकर वहां से भाग जाते हैं। हे भगवान, कोई तो पकड़ो, पकड़ो, चोर चोर मेरे गहने चुरा कर भाग रहे हैं। अरे कोई तो पकड़ो, मेरी मदद करो। अरे कोई है यहाँ? राजू की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वो दोनों राजू से पोटली छीनकर वहां से भाग जाते हैं। फिर राजू घर जाकर बैठ जाता है और मीरा को सारी बातें बता देता है। देखा आपने, मैं आपको कितना कहती थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान आप जैसे लोगों का कभी साथ नहीं देते। अब आपको पता चला, कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। आज आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आपके कर्मों का ही नतीजा है। हाँ मीरा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मीरा, मेरी मदद करो, इस बार मेरी मदद कर दो। मीरा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ
मैं वादा करता हूँ मीरा, आज के बाद मैं ईमानदारी का काम करूंगा। मैं तुम्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं होने दूंगा, लेकिन इस बार आखिरी बार मेरी सहायता कर दो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपने किया है तो आप ही देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे दिन राजू पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो आदमी वहां आकर राजू से पूछता है, अरे भाई, तुमने किसी बाबा को देखा है जो रोज यहाँ आकर बैठते थे? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तक आए नहीं क्या? अरे भाई, मैं ही वो बाबा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम बाबा हो? मतलब मेरे गहने तुम्हारे पास हैं? चलो मेरे गहने वापस करो जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। मुझे माफ कर दो भाई, वो गहने मेरे पास नहीं है। कल रात को जब मैं तुम्हारे गहने लेकर घर जा रहा था, तब वो मुझसे चोरी हो गए। मुझे रास्ते में 2 चोर मिले और उन्होंने मुझसे वो गहने छीन लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। तू ऐसे नहीं मानेगा? चलो सरपंच के पास, अब वही तेरा फैसला होगा। अब सरपंच ही न्याय करेंगे। तुझे तो मेरे गहने देने ही पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अब सुधर चुका हूँ। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अब किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूँगा। मैं ये सब काम छोड़ दिया हूँ। मुझे मेरा सबक मिल चुका है। इसके बाद मैं मेहनत का ही काम करूँगा और मेहनत की ही रोटी खाऊंगा। मुझे अब पता चल चुका है कि ऐसे कामों से हमेशा बुरा ही होगा। मुझे इस बार माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत करके तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। उस पोटली में कोई गहने नहीं थे, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और वो 2 चोर मेरे ही आदमी थे। तुमने उस दिन जिस आदमी से आधे पैसे लिए थे, वो मेरे पास आया था। उसने मुझे सब कुछ बताया, और अगर अब तुम उसके पैसे वापस करोगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ठीक है, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। राजू उस आदमी के पैसे लौटा देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। शाबाश, अब तुम समझ गए हो कि ईमानदारी से जीना कितना अच्छा होता है। भगवान तुम्हारी मेहनत को सफल करें। धन्यवाद भाई। आज से मैं सिर्फ मेहनत से पैसा कमाऊंगा और किसी का हक नहीं लूटूंगा। धोखा देने वाले का अंत बुरा ही होता है। सच्चाई और मेहनत से कमाने वाला ही सच्ची खुशी पाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ।